Hello student, welcome to the video of pharmaceutics. In this video, we will be discussing about pharmaceutics 1. Pharmaceutics 1 is a subject which we are going to learn in diploma first year. So in this video, we will be discussing about the syllabus of pharmaceutics. I am Payal Keshwani, working as an assistant professor at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So let's start the video. This chapter is divided into the following topics. First is introduction to the subject, then engineering, then sterilization, and afterwards manufacturing. So first is introduction to the dosage form. First we have to understand what is the definition of pharmaceutics. So pharmaceutics basically deals with the formulation and development of the dosage form. So whatever dosage form you see in the market, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे सिरप हो, चाहे एलिक्सर हो, चाहे माउथ वॉश हो, ये सारे क्या होते हैं डोजेज फॉर्म। और इन सब का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ये सब आप कहाँ पढ़ते हो? इन द फार्मास्यूटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। सो डोजेज फॉर्म एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसको आप मार्केट कर सकते हैं, विच इज मार्केटेड एंड विच इज रेडी फॉर यूज and which is made up of the active substance and inactive substance. Active substance क्या होता है? जो आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, जैसे ड्रग में अगर हम एग्जांपल देखें तो एस्पिरिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, ये क्या है? ड्रग है जिससे आपको फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है। और एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? जैसे आप टैबलेट बनाते हो तो टैबलेट में आप स्टार्च डालोगे या फिर आप डिसइंटीग्रेंट डालोगे या बाइंडर डालोगे, तो इसको आप क्या बोलोगे? ये होता है एक्सिपिएंट। तो जब ड्रग और एक्सिपिएंट से मिल के जो फॉर्मुलेशन बनता है उसको आप क्या बोलते हो? डोजेज फॉर्म। तो डोजेज फॉर्म में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द डोजेज फॉर्म, सेकेंड है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, थर्ड है फार्माकोपिया। तो क्लासिफिकेशन में आप क्या देखोगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेकेंड इज लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड थर्ड इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इसके बेसिस में हमने क्लासिफिकेशन किया है डोजेज फॉर्म का, एंड हम इसके अंदर जो भी डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आता है हम इन डिटेल इन द कमिंग वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट आता है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब ओल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसे कैप्सूल हो गए या फिर टैबलेट हो गए, तो उसके थोड़े डिसएडवांटेज होते हैं। तो उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम आता है, जैसे लाइपोसोम हो गया, इथोसोम्स हो गया या फिर न्यूओसोम्स हो गया। ये सारे क्या है? न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका एडवांटेज क्या है? जैसे आप उसकी जो रिलीज है उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप वंस इन अ डे ले सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं किसके? न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। आप डिफरेंट रूट से भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे इम्प्लांट हो गया, ये भी न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे आता है। तो ये आप सारे टॉपिक्स न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कवर करोगे, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और इसका क्या यूटिलाइजेशन है ओवर ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आफ्टर दैट वी विल कवर फार्माकोपिया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज फार्माकोपिया। सो फार्माकोपिया इज an official book describing the properties and the test of the drug. So डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट फार्माकोपिया होती है, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया, देन इंडियन फार्माकोपिया। डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट फार्माकोपिया होती है। तो हमें स्पेशल एम्फेसिस किस में डालना है? इंडियन फार्माकोपिया में। कैसे इंडियन फार्माकोपिया बनी, क्या कौन सी कमिटीज उसमें इन्वॉल्व थी और क्या क्या उसके कंटेंट्स हैं, कितने वॉल्यूम्स आए उसके, कितने सप्लीमेंट्स आए। तो इन सब की स्टडीज हमें डिटेल में इंडियन फार्माकोपिया पे करना है। नेक्स्ट हम पार्ट कवर करेंगे दैट इज मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी डील्स विद द मेजरमेंट्स।
तो मेजरमेंट्स में हमको कैलकुलेशन देखना है, कन्वर्शंस देखना है, और कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व है उसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। जैसे इंपीरियल सिस्टम हो गया या फिर मैट्रिक सिस्टम हो गया। अब इंपीरियल सिस्टम वाज द ओल्ड सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम इज द प्रिवेलिंग सिस्टम, और इनके बीच में क्या कन्वर्शन होता है, क्या यूनिट्स होती हैं, ये सारी स्टडीज हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद आता है एलिगेशन मेथड। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड विच इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन योर एग्जाम, और इसको आपको डिटेल में इसकी कैलकुलेशन पार्ट पढ़ना है। नेक्स्ट का पैकेजिंग। अब जब भी आप डोसेज फॉर्म बनाते हो उसको पैक करना होता है। लाइक आपने टैबलेट बनाया, आप एज इफ टैबलेट मार्केट में सप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर उसकी पैकेजिंग करना होगा, उसका एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप मार्केट में डिलीवर कर सकते हो। तो उस पर्पस के लिए आपको पैकेजिंग पढ़नी पड़ेगी। तो पैकेजिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, क्या उसकी कैटेगरी है, आप कंटेनर यूज़ कर रहे हो, कंटेनर में टैबलेट डाल रहे हो, कैप्सूल डाल रहे हो या सिरप फिल कर रहे हो, तो उस मटेरियल मतलब उस कंटेनर का क्या मटेरियल है, या फिर आपने क्लोजर यूज़ किया तो क्लोजर किस किस मटेरियल से बना हुआ है। तो ये सारी स्टडीज़ आप पैकेजिंग में करेंगे। तो आपको स्पेशल एम्फेसिस कंटेनर में ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर पे डालना है, एंड क्लोजर में यू हैव टू गिव अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन रबर्स। Then after completing the introduction part, we will come to the engineering part. अब engineering part क्या होता है? अब जैसे आपको formulation develop करना है तो उसके लिए कुछ machines required होंगी, कुछ equipments required होंगे, तो उसकी study आप engineering में करते हो। जैसे कोई process है, for example आपको किसी भी सब्सटेंस का साइज रिड्यूस करना है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का साइज रिड्यूस करना है, तो आप कैसे करोगे? डिफरेंट साइज रिडक्शन इक्विपमेंट होते हैं, उसकी हेल्प से आप साइज रिड्यूस करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ की स्टडी आप किस में करते हो? इंजीनियरिंग में। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? फर्स्ट है साइज रिडक्शन, सेकेंड है साइज सेपरेशन, थर्ड है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन, फोर्थ है क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन एंड लास्ट इज ड्राइंग। तो ये सारे आप प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ोगे। अब इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आप इक्विपमेंट्स कैसे पढ़ोगे? पहले आप उसकी प्रिंसिपल देखोगे कि उस इक्विपमेंट को वर्क करने की क्या प्रिंसिपल है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, मतलब वो इक्विपमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट पार्ट अंदर हैं। उसके बाद उस इक्विपमेंट की आप वर्किंग देखोगे, उसका यूज़ देखोगे और एप्लीकेशन देखोगे। तो बेसिकली ये जितने भी आपके प्रोसेस हैं, इसके आपको इक्विपमेंट पढ़ना है और इन प्रोसेस का आपको एप्लीकेशन देखना है। तो दीज आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन द इंजीनियरिंग पार्ट। आफ्टर इंजीनियरिंग पार्ट कम्स द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस विच मेक्स योर फॉर्मुलेशन फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप जो भी फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हो, तो अगर आपको ब्लड में उसे इंजेक्ट करना है या फिर इंस्टिल करना है, तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजेक्शन लेते हो और इंजेक्शन को बॉडी में फिल करते हो, इंजेक्ट करते हो, तो क्या होता है? अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड में चला जाता है और आपको डिसीज कॉज कर सकता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको उस फॉर्मुलेशन को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाना होगा। तो उस पर्पस के लिए वी हैव टू स्टडी द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस देखने के बाद हम उसकी टेक्निक्स पे फोकस करेंगे, जैसे क्या उसकी मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, कैसे हम उसका ड्राई स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन एंड उस गैसेस के थ्रू कैसे स्टेरिलाइजेशन करेंगे। तो ये सारी टेक्निक्स हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हमें असेप्टिक टेक्निक्स भी कवर करनी है, जिसमें हम ये देखेंगे जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं उसका हम स्टेरिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर इन्फ्यूजन फ्लूइड्स होते हैं उसका स्टेरिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो with the reference to these two techniques, we have to study the sterilization process. Next is immunological product.
तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? विद स्पेशल रेफरेंस टू द वैक्सीन्स, सिरम एंड टॉक्सॉइड। ये कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन होता है और किस पर्पस के लिए ये यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में कवर करेंगे। आफ्टर दिस कम्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम डील करेंगे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसकी क्या पैकेजिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें हम मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में कवर करेंगे। तो हमें स्पेशल एम्फेसिस डालना है टैबलेट्स पे एंड कैप्सूल्स पे। तो टैबलेट्स क्या होता है? व्हाट आर टैबलेट्स? तो टैबलेट्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म, इट इज यूनिट डोजेस फॉर्म विच इज फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, so that is known as tablet. तो हमें emphasize करना है what are the different types of tablet, then उसके क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स होते हैं, जैसे ड्राई एंड वेट ग्रेनुलेशन मेथड, एंड फिर उसका आप कैसे पंचिंग करोगे और कैसे टैबलेट में कन्वर्ट करोगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू सी द टैबलेट एक्सिपिएंट्स, मतलब ड्रग के साथ साथ आप और इनएक्टिव सब्सटेंस क्या क्या उसमें डाल सकते हो जिसमें आप टैबलेट का बल्क बढ़ा सको और टैबलेट को एक प्रॉपर शेप एंड साइज दे सको। तो वो सारी चीज़ें वी विल बी स्टडीइंग इन द टैबलेट एक्सिपिएंट पार्ट। आफ्टर दैट वी हैव टू कवर द evaluation of the tablet. Now you have prepared a tablet. You have to see कि आपकी टैबलेट प्रॉपर बनी है या नहीं, अप्रोप्रिएट उसका शेप एंड साइज है या नहीं, या उसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वी विल बी इवेलुएटिंग विद द इवेलुएशन प्रोसेस, और हम स्पेशल एम्फेसिस डालेंगे डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन प्रोसेस पर, इवेलुएशन प्रोसेस पर। देन वी विल सी द टैबलेट कोटिंग। अब टैबलेट कोटिंग हम क्यों करते हैं? टू सेव आवर फॉर्मुलेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो टैबलेट कोटिंग या शुगर कोटिंग हो गई या फिर फिल्म कोटिंग हो गई, ये सारी कोटिंग आप टैबलेट के ऊपर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम टैबलेट कोटिंग पे कवर करेंगे। उसके क्या स्टेप्स होते हैं, हम कैसे कोटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें कवर करेंगे। देन द लास्ट टॉपिक इज कैप्सूल। कैप्सूल में हम देखेंगे कि कैप्सूल क्या होता है, व्हाट इज अ कैप्सूल। सो इट इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म जिसमें एक कैप होता है और एक बॉडी होती है जो फिट हो जाता है, उसके अंदर हम मेडिकमेंट फिल करके यूज करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। अब कैप्सूल दो टाइप के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सो हमें ये दोनों चीज़ें भी कैप्सूल के अंदर कवर करनी है। उसके बाद हम कैप्सूल की फिलिंग कैसे करेंगे वो चीज़ भी वी विल बी कवरिंग हियर। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस वाज द discussion about the syllabus.